हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल subjectbook.com। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर जियोग्राफी का 6th क्लास का। चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अब यहाँ पर ये टर्म है सोलर सिस्टम, ये क्या होता है? अगर आपसे पूछे कि सोलर सिस्टम किसे कहते हैं तो आप सिंपल से इसका जवाब दोगे कि द सन। यहाँ पर बीच में देखो आप, द सन एंड इट्स फैमिली कॉल्ड द सोलर सिस्टम। अब फैमिली क्या है? ये जो प्लेनेट यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, ये इसका फैमिली है। ठीक है, इसमें एस्ट्रॉइड भी आता है, एक बेल्ट है जिसमें एस्ट्रॉइड होता है छोटा छोटा सा, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। सनसेट जब हो जाता है उसके बाद स्काई देखना कितना अच्छा लगता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। और कोई नोटिस करता होगा या तुम भी करते होगे कि जब शाम हो जाता है तो दिखता है ना कि एक दो केवल तारा दिख रहा है, और फिर उसके बाद क्या होता है, वो इंक्रीज करने लग जाता है, और उसके बाद फिर देखोगे कि उसको तुम काउंट भी नहीं कर पाओगे, है ना। फिर धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि तुम उसको काउंट नहीं कर पाओगे। द होल स्काई इज़ फिल्ड विथ टीनी ऑब्जेक्ट। और पूरा आसमान जो है छोटा छोटा चीज़ से भर जाएगा, है ना। सम आर ब्राइट अदर्स आर डिम। कुछ कुछ जो होता है वो ब्राइट होता है, मतलब चमकेगा, और कुछ कुछ डिम होता है जिसमें कम लाइट रहेगा। इट सीम्स एज इट द स्काई इज स्टडेड विथ डायमंड। और ये भी जैसा दिखता है कि वो जो डायमंड होता है ना, उसके जैसा वो आसमान पूरा जड़ा हुआ है। दे ऑल अपियर टू बी ट्विंकलिंग। और सारा जो है लगता है कि वो जगमगाहट पूरा भरा हुआ है ना। बट इट you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do। और उसके बाद तुम आगे देखोगे कि जैसे सारे जल रहे हैं वैसे सब नहीं जल रहा है ना। जैसे टोटल जल रहा है, जैसे मान के चलो यहाँ पर 5 है तो इसमें से 3 जल रहा है और 2 नहीं जल रहा है। ठीक है, दे सिंपल ग्लो विथआउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून साइंस। और बिना वो जगमगाहट का वो ग्लो केवल करेगा, है ना, जैसे कि मून करता है, चंद्रमा करता है ना। चंद्रमा के पास अपना लाइट नहीं होता है ना, ये पता है ना। अलॉन्ग विथ दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन द मोस्ट ऑफ द डे। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजीशन। और इसके बाद तुम ये भी देखोगे कि जो मून होता है वो कभी यहाँ, कभी यहाँ पर हो रहा है गोल हो गया, कभी यहाँ पर हो रहा है आधा हो रहा है, कभी ऐसा हो गया। तो देखोगे कि मून भी जो होता है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप से आता है, अलग अलग टाइप से साइन करता है। ठीक है, अलग अलग शेप में भी रहता है ना। शेप देखो, यहाँ पर गोल है, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है, तो अलग अलग है। ठीक है, यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम। मतलब तुम मून को एक ही बार गोल देखोगे मंथ में, है ना। उसे हम क्या बोलते हैं? फुल मून कहते हैं और पूर्णिमा कहते हैं। और फिर तुम देखोगे कि उसके बाद तुम देख नहीं पाओगे, है ना। फोर्टनाइट के बाद, फोर्टनाइट में एक होता है, उस दिन तुम चंद्रमा को देख ही नहीं पाओगे, उस दिन दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उस दिन पूरा जो आसमान होता है वो काला होता है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? अमावस्या बोलते हैं। ठीक है, ऑन दिस डे यू कैन वॉच दिस नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ क्लियर नाइट। और तुम उस दिन जो स्काई होगा उसे तुम बहुत अच्छा से देख सकोगे, प्रोवाइडेड, लेकिन ये होना चाहिए कि जो नाइट होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम। क्या तुम सोचते हो कि जो छोटा छोटा टीनी ऑब्जेक्ट होता है आसमान में, उसे हम दिन के समय क्यों नहीं देख पाते हैं? ये चीज़ कमेंट में आप लिखोगे। ठीक है, अपना अपना डेफिनेशन बनाकर लिखना। ठीक है, वैसे हम बता रहे हैं इस क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जो सन होता है, सन उसका इतना लाइट ही पड़ता है ना कि हमें वो अलाउ नहीं करता है कि हम उसे देख पाएँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। डू यू वंडर यहाँ तक हम पढ़ लिए हैं। ड्यूरिंग डे टाइम इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दोज
ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई। समझ में आया? वो अलाउ हमें नहीं करता है। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टाइल बॉडी। अब यहाँ पर आपको डेफिनेशन मिल गया। सेलेस्टाइल बॉडी किसे कहते हैं? जो सन होता है, मून होता है और ऑल ऑब्जेक्ट जो रात को चमकता है उसे हम सेलेस्टाइल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से डेफिनेशन आप ले सकते हो। ठीक है। सम सेलेस्टाइल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। और कुछ कुछ सेलेस्टाइल बॉडी जो रात को चमकता है वो बहुत भारी होता है, बहुत बड़ा होता है और बहुत हॉट मतलब गर्म होता है। ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ गैस। और वो क्या से बना रहता है? गैसियस स्टेट रहता है उसमें। ठीक है, गैस से बना रहता है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। और उसके पास अपना हीट और लाइट, अपना गर्मी, अपना लाइट प्रकाश होता है। विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। और वो जो लेते हैं वो बहुत लार्ज अमाउंट में छोड़ते हैं और लेते हैं। ठीक है। दीज सेलेस्टाइल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार। और उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टार बोलते हैं। यहाँ से आप डेफिनेशन स्टार का लिख सकते हो। द सन इज़ अ स्टार। और सन को क्या बोलेंगे? एक स्टार है। ठीक है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। और जितना बहुत सारा तारा देखते हो ना, वो भी एक सन के जैसा ही है। ठीक है। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टिनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। और वो जब ये क्वेश्चन तुमको बन सकता है कि जब उसे हम देख मतलब वो जो सन के जैसा है तो उसका गर्मी हम क्यों नहीं महसूस करते हैं, और या वो हमको बहुत बड़ा सन के जैसा क्यों नहीं दिखता है? इसलिए क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है ना, बहुत ज़्यादा दूर।